तो आज कैथल के जयपुर अस्पताल में पीजीआई से गुर्दा रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष राठी पहुंचे हैं और जो कैंप है वो लग रहा है किस तरह से जो मरीज है वो जांच के लिए आ रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर मनीष राठी से कि किस तरह के जो पेशेंट हैं वो पहुंचे हैं और क्या कुछ अपनी तरफ से जो सलाह है वो देना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो कैथल वासियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। एंड डॉक्टर देविंदर जैसे हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो हम कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, करीब 1 महीना पहले, कि ये जो हमारा 75वां साल है स्वतंत्रता दिवस का, उसमें हम कैसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे पीजीआई में तो आपको पता ही है कि हम काफ़ी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। बट फिर डॉक्टर देवेंद्र ने हमें सजेस्ट किया कि कैथल में काफ़ी पुअर पेशेंट्स हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो कि किडनी की बीमारियों से ग्रसित है। वो इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, कभी हमारे पास पीजीआई में भी आते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो कैथल में किडनी के पेशेंट्स हैं उनको हम एक फ्री सुविधा दी जाए, एक फ्री परामर्श दिया जाए, जो कि यहाँ पर ही आ जाएं। और हमने सोचा कि अगर लोग पीजीआई आते हैं तो उससे बेटर है कि अगर इस मौके पर हम कैथल मार आकर और उन लोगों को हम अपनी सुविधाएं प्रदान कर सके। तो ये एक हमने सोचा कि शायद एक ये नोबल कॉज होगा, एक सोसाइटी वेलफेयर का कॉज होगा, और इसीलिए हमने ये कैंप आयोजित किया था डॉक्टर देवेंद्र ने। और हम इधर आए और आज हमने करीब 65 के आसपास मरीज़ देखे, लेकिन सब तरह के मरीज़ हमने देखे, इतने वाइड वैरायटी हमने देखे। कई मरीज़ ऐसे, कम से कम 15-20 मरीज़ ऐसे आए जो कि हर तरफ से धक्का खा कर के आए, जिनका डायग्नोसिस ही नहीं बन रहा था। तो एक तरह से मुझे ऐसा फील आया कि जैसे मैं पीजीआई की ओपीडी में ही बैठा हूँ, क्योंकि पीजीआई की ओपीडी में क्या होता है, हर तरफ से धक्का खा के फिर मरीज आता है, डॉक्टर साहब मेरा तो कहीं पे डायग्नोसिस ही नहीं बन रहा है, या मेरा कोई इलाज ही नहीं बन रहा, मेरा को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास में आए, तो मुझे एक फ़ील आई कि कहीं ना कहीं मैं जैसे पीजीआई की ओपीडी में ही बैठा हूँ, क्योंकि हर तरह का स्पेक्ट्रम जो देखने को मिला। तो मुझे रियली ये महसूस हो रहा है कि वास्तव में ये जो कैथल है और सराउंडिंग एरिया है उसमें वास्तव में बहुत सारे पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट्स जो हैं, एंड बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि नेग्लेक्ट हो रहे हैं, जिनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन रहा, जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बन रहा। तो ये एक बहुत अच्छा, एक मैं कहूँगा कि एक इनिशिएटिव है डॉक्टर देवेंद्र के द्वारा और इस जयपुर हॉस्पिटल के द्वारा। और उम्मीद करता हूँ कि शायद फ्यूचर में अगर कभी हमें टाइम मिलता है और इस तरह का हम इनिशिएटिव रेगुलर बेसिस पे कर पाएँ, जिसमें हम मरीजों को फ्री सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएँ। कोशिश रहेगी, बट अब हम सफल हो पाते हैं कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीजी में हमारा बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो देखते जैसे भी हम टाइम लगेगा तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आकर मरीजों को फिर से यही सुविधाएं प्रोवाइड करें। जी, तो डॉक्टर साहब कैथल में आमतौर पर देखा जाता है जो बीपी और शुगर के काफ़ी पेशेंट है कैथल के आसपास, तो इससे बीपी और शुगर से क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से इसको कंट्रोल रखा जाए? देखो, जैसे आप अगर देखेंगे ना, ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है किडनी डिजीज़ का, और डायबिटीज़ के बाद में ब्लड प्रेशर नंबर 2 कॉज है। अगर आप इंडिया में भी जो स्टडी हुई है जिसमें हमारा पीजीआई चंडीगढ़ भी पार्ट था, अगर आप उसको देखेंगे तो 45%, जो 100 में से 45 मरीज़ जो है ना वो डायबिटीज़ की वजह से है, और 25 से 30 मरीज़ हाइपरटेंशन की वजह से है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जो कि इसमें होते हैं। लेकिन जो मैंने इधर आज नोट किया ना, बहुत सारे और भी स्पेक्ट्रम के केसेस आए, जैसे कई सारे तो ऐसे आए, ADPKD जो हम बीमारी बोलते हैं, जो कि एक जेनेटिक बीमारी होती है, वो बहुत सारे मरीज आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद एक स्पेक्ट्रम है कि इस तरह की जेनेटिक बीमारियाँ भी शायद काफ़ी ज़्यादा है। कई ऐसे आए जो कि अननोन ओरिजिन के, जैसे आप समझिए कि जिसको हम बोलते हैं CKD अननोन ओरिजिन, जो कि हमें लगता है कि जैसे दूषित पानी होता है या पेस्टिसाइड होता है या उस तरह की जो चीज़ें होती है, उस तरह से जो किडनी में डैमेज होता है, उस तरह के भी काफ़ी मरीज मैंने देखे आज। तो एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम के पेशेंट्स हमने देखे, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आर नंबर 1 और 2 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़। तो एक पर्पज़ ये भी था कि मरीजों को अवेयर कराया जाए कि अगर आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, मैंने आज कई मरीज ऐसे देखे जो कि अर्ली स्टेज पे आए, और हमने उनको गाइड किया कि भाई आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो, बट आपने ध्यान रखना है, हर 3 महीना 6 महीने पे अपने रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराते रहना है। और अगर पेशेंट इस तरह से करते रहेंगे तो उनका जो किडनी का बीमारी है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
डैमेज होने से उसको बचा सकते हैं, क्योंकि वो अगर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करते रहेंगे तो अर्ली स्टेज पे पता लग जाएगा, हम अर्ली स्टेज पे उसको इंटरवीन कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आज आप कैंप में पहुंचे हो, तो जिन मरीजों को दिक्कत है उनका चंडीगढ़ इलाज होगा या यहीं पे मतलब ट्रीटमेंट वगैरह दिया जा सकता है? देखिए, कई मरीज़ तो ऐसे हैं कि जिसको हमने चंडीगढ़ में बुलाया, मैंने अपना रूम नंबर और अपना डे बताया। जैसे 3 या 4 पेशेंट्स तो थे जिसको ट्रांसप्लांट का ज़रूरत था, अब वो चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट हो जाए, तो हमने मेरा रूम नंबर और ओपीडी डे दे के उनको बुलाया है। जो कुछ पेशेंट्स हैं जो कि सिंपल फॉलोअप चाहिए, जिनको 3 महीने का फॉलोअप चाहिए, 6 महीने का फॉलोअप चाहिए, वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, हमारी कोशिश है अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे कर पाएँ, अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे कर पाएंगे तो वो यहाँ पर भी आके दिखा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे कुछ चीज़ें होती है जो कि खाली पीजीआई में ही अवेलेबल होती है, जिसकी फैसिलिटी कैथल में नहीं है, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट है, अब उसकी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, तो उसके लिए तो पेशेंट्स को पीजीआई ही आना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, कुछ पूर पेशेंट होते हैं तो उनको क्या कुछ छूट वगैरह कुछ मिल सकेगी इस तरह के इलाज के लिए? हाँ, अगर देखो पीजीआई में तो बिल्कुल फ्री इलाज होता है। जो पुअर कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, जिनके पास में बीपीएल कार्ड बना होता है या जिनके पास में आयुष्मान कार्ड बना होता है, तो पीजीआई में एक पुअर फ्री की फैसिलिटी होती है जिसमें सारे इन्वेस्टिगेशंस फ्री हो जाते हैं, दवाइयाँ नहीं फ्री मिलती है। और जैसे अगर जयपुर हॉस्पिटल की भी बात करें तो यहाँ पर भी डॉक्टर देवेंद्र ने मुझे बताया था कि आयुष्मान वाले सारे पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इनका इलाज होता है, और जो बाकी पुअर पेशेंट्स हैं ये सब्सिडाइज रेट में उनका इलाज करते हैं। तो उस तरीके से हमारा पर्पज़ ये कैंप का यही था कि हम पुअर पेशेंट्स को सुविधा प्रोवाइड कर पाएँ। जी। तो डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे बीपी और शुगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ सावधानियों के लिए किस तरह से? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे मैंने बोला यही सबसे कॉमन कॉजेज़ होते हैं किडनी डिजीज़ के। तो शुगर और बीपी जिसको भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है उसको कंट्रोल करना, चाहे वो दवाई से कंट्रोल कर रहे हो या आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके कर रहे हो, कि आपने परहेज किया डाइट का, आप रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग में वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दवाई भी ले रहे हो, तो उसको कंट्रोल करना, चाहे जिस मर्जी तरीके से कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप अपना किडनी डैमेज को प्रिवेंट करेंगे। नंबर 1 ये है। नंबर 2 है कि आपने, अगर आपका कंट्रोल में भी है, तब भी हर 3 से 6 महीने पे अपना रेगुलर टेस्ट करवाना है। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों में कि मेरा तो शुगर कंट्रोल है, मेरा तो बीपी कंट्रोल है, मुझे टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज हमने लोगों को बताया कि इवन अगर आपका कंट्रोल में है, तब भी आप हर 3 से 6 महीने पे यूरिन की जांच करवाओ, अपने ब्लड की टेस्ट करवाओ और अल्ट्रासाउंड भी करवाओ, क्योंकि ये 3 टेस्ट से आपको पता लगेगा कि आपके किडनी में डैमेज होना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। और तीसरा जो हम लोगों को मैंने बताया है कि अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप अननेसेसरी, ये जैसे हमारे देश में होता है कि देसी दवाई ले लेते हैं, अननेसेसरी इधर उधर जाके दवाई ले लेते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी आपकी किडनीज़ को डैमेज करता है। तो ये थे हमारे साथ पीजीआई से गुर्दा रोग स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर मनीष राठी है, जो आज जयपुर अस्पताल में जो फ्री चिकित्सा कैंप है उसमें पहुंचे हैं और जो मरीजों को कुछ सलाह भी दी है इलाज के लिए। इन्होंने कुछ दवाइयां वगैरह भी जो अपनी तरफ से लिखी हैं। तो पूरी जानकारी के लिए क्या कुछ जयपुर हॉस्पिटल का शेड्यूल था, क्या इस तरह के कैंप भविष्य में लगते रहेंगे, तो डॉक्टर जो DS पवार हैं उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का आज का रिस्पॉन्स रहा, तो और क्या कुछ अपनी तरफ से वो मैसेज जो उन मरीजों को या कैथलवासियों को देना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों और कैथलवासियों को स्पेशली बधाई देना चाहता हूँ। और इस मौके पर हमने डॉक्टर मनीष जो मेरे मित्र हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की, जो पीजीआई में प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है, 75वां महोत्सव है, तो क्यों नहीं हम एक पहल करें कि जिससे यहाँ कैथल में लोगों को, गरीब पेशेंट्स को देखें और उनको इस चीज़ का फ़ायदा दें। क्योंकि पीजीआई में जाने में पेशेंट का टाइम भी ख़राब होता है, उसमें कन्वीनियंस चार्जेस भी लगते हैं, पेशेंट को आने जाने का खर्चा भी लगता है, टाइम भी लगता है, तो क्यों नहीं ये सुविधा पेशेंट को यहाँ दी जाए, तो इस महोत्सव को एक नया आयाम दिया जाए, हमें यहाँ सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाए। तो इसलिए हमने डॉक्टर राठी से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर मनीष राठी से, कि वो डॉक्टर साहब यहाँ आएँ और देखें, और उन्होंने हमारी जो है रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बिजी स्केड्यूल में, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, सैटरडे की छुट्टी है, संडे भी था, तो डॉक्टर साहब कहीं भी जा सकते थे घूमने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त समय से निकाला और यहाँ कैथल के लोगों के लिए सोचा, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर मनीष राठी का, कि जिन्होंने ये अमूल्य समय निकाला और यहाँ के लोगों को देखा। जी
डॉक्टर साहब, पीजीआई के डॉक्टर मनीष राठी स्पेशलिस्ट आज यहाँ पहुँचे हैं, शिविर में मरीजों को चेकअप भी किया है, तो मरीजों का क्या कुछ फीडबैक रहा, किस तरह से मरीजों ने अपना मतलब यहाँ बताया ओपीडी के माध्यम से? मरीजों का जो रिस्पॉन्स था वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया तो उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पॉन्स था। पेशेंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में आए थे, 65 के आसपास पेशेंट आए हैं यहाँ पर। उसमें पेशेंट्स मेनली किडनी पेशेंट्स ही थे कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं इधर दिखा के डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, कहीं प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, या कुछ पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के भी हैं, 3-4 पेशेंट ट्रांसप्लांट के भी हैं जो गुर्दा जिनको ज़रूरत है, तो उनको भी डॉक्टर साहब ने गाइड किया है। और उनको ये है कि वो चीज़ें फैसिलिटेट हो जाएंगी जब डॉक्टर साहब से यहाँ मिल लिए। डॉक्टर साहब ने पीजीआई में उनको बुलाया है तो वहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, आपको पता ही है। और किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा सर्जरी है, उसके बाद में फॉलोअप की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो लोगों को एक चीज़ें मतलब कि सुविधाजनक हो जाएगा कि डॉक्टर साहब को यहाँ दिखा के डॉक्टर साहब ने उनको ओपीडी में बुलाया है, तो एक पर्सनल टच हो जाएगा पेशेंट्स के साथ में कि हाँ ये पेशेंट मैंने देखा हुआ है, तो पेशेंट को काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा भी होगा। जी, तो जो मरीज आज यहाँ कैंप में नहीं पहुँच पाए, नहीं अपना चेकअप करवा सके, उनके लिए क्या भविष्य में इस तरह के जो शिविर हैं वो लगते रहेंगे? देखिए, हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट तो की है, बट ये आपको पता ही पीजीआई चंडीगढ़ जो सेक्टर 12 में जो है उसका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो डॉक्टर साहब अपने व्यस्त समय में से कितना समय हमें दे पाते हैं। कोशिश रहेगी कि हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके किसी भी तरह से उनको कम से कम महीने में एक बार तो हम बुलाने की कोशिश करें, लेकिन ये सब के बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते अभी। जब तक है कि डॉक्टर साहब के गाइडेंस में हम लोग यहाँ पेशेंट देखते रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में मेडिसिन का ज़रूरत पड़ता है, तो जो है गाइडेंस से हम लोग ट्रीटमेंट करते रहेंगे। सर्जिकल रिक्वायरमेंट है, जो ट्रांसप्लांट वाले केसेस हैं हम पीजीआई में रेफ़र करते हैं। इसके अलावा कुछ जो किडनी डिजीज़ है जो यहीं ऑपरेट हो सकती हैं, उसको हम आयुष्मान वाले पेशेंट में ऑलरेडी हम फ्री कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आते रहें। बाकी तो फिर आगे जो है टाइम के हिसाब से हम देखेंगे, उनसे बात करके फिर पेशेंट को आपके चैनल के माध्यम से और जो है और तरीके से हमें बता दिया जाएगा कि इस तरह से हमें करना है।